My most sincere greetings to everyone and welcome to DS English. My dear children of class 11th, आज आपका एनुअल एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा का और 19 मार्च 2022 को ये एग्ज़ाम रखा गया था। इससे रिलेटेड आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन की और सुबह से लेकर अब तक मेरे पास बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की भी और स्टूडेंट्स की भी डिमांड आ रही थी कि मैम जल्दी से आप आंसर की शेयर कीजिए इस एग्ज़ाम की। तो देखिए ये आंसर की मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, लेकिन इससे पहले आपका बहुत 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 सारा थैंक्स, बहुत ज़्यादा थैंक्स, क्योंकि अब हम 8000 का परिवार बन चुके हैं। DS इंग्लिश केवल दीपमाला शर्मा नहीं है, अब मेरे साथ 8000 मेरे सब्सक्राइबर्स जुड़ चुके हैं। आपके इस प्यार के लिए, सम्मान के लिए और सपोर्ट के लिए तहे दिल से एक बार फिर से शुक्रिया। इस चैनल को सपोर्ट आप लगातार करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, ऐसी मेरी आशा है। अब जो भी स्टूडेंट्स 11th क्लास में हैं वो एक काम ज़रूर करना कि इस चैनल को बेटा शेयर करना। जैसे सपोज़ कीजिए आपके जो छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं, बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं, तो उनको भी इस चैनल के बारे में बताओ, क्योंकि बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन आप इसमें कर पा रहे हो। एक तो जो वीडियो है वो मेरी 11th क्लास की, वो इतनी वायरल हो चुकी है यूट्यूब पर कि उस पर तो बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग लिख रहे हो कि मैक्सिमम क्वेश्चंस मैम उसी वीडियो में से आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो बना रखी है मैंने। तो एक बार फिर से आप सभी का थैंक्स। और अब जल्दी से मुझे पता है कि आपसे वेट नहीं हो रहा है आंसर की देखने के लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पार्ट ए जो था आपका वो जो है इस समय आपके सामने है। सेक्शन ए अनसीन कॉम्प्रीहेंशन पर बेस्ड था और इसके अंदर आपको पता है कि पैसेज जो है वो पूछे हुए थे हमारे से और उन पैसेज में से सिलेक्ट करके आपने जो करेक्ट ऑप्शंस हैं, आंसर्स हैं, उनको बताना था। फर्स्ट पैसेज जो था आपका वो फ्लावर्स के ऊपर था। ओके, तो अब देखिए ये फ्लावर्स वाला पैसेज है अपना, और ये जो मैंने पूरा का पूरा पेपर यहाँ पर टाइप किया है, बहुत ही मेहनत से इस वीडियो को प्रिपेयर किया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी अपने आंसर्स को टैली कर सकें, और स्कोर मुझे ज़रूर बताना कि एटलीस्ट MCQs के हिसाब से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उसमें आपका कितना स्कोर बन रहा है। तो देखिए क्वेश्चंस जो हैं those were the questions. What does everybody like? 4 ऑप्शंस गिवन थे। Obviously flowers, everybody likes flowers. What is soothing to us? इसका करेक्ट आंसर है सिंगल वाइट कलर टू मल्टी कलर्ड फ्लावर्स। What is used to worship gods and goddesses in our country according to the passage? तो फ्लावर्स ही आएगा इसका आंसर भी। Flowers are used to make medicines, gulkand, dyes. According to the passage, all of them is the right answer. An arrangement or a bunch of flowers is known as integral part, edible flowers, bouquet या birds। तो हमें पता ही है कि arrangement या bunch of flowers जो है उसे bouquet कहा जाता है। अब इसी तरह से आपका सेकंड जो पैसेज था वो भी अनसीन कॉम्प्रीहेंशन पर बेस्ड था और ये टाइम की जो इम्पोर्टेंस है इस पर था आपका पैसेज, और 5 ही मार्क्स का था। ये भी 5 नंबर का पहला क्वेश्चन था आपका, और इसके भी आंसर्स आप देख सकते हैं। बेटा पैसेज में से छांट कर आंसर्स लिखने थे, और अगर आप मेरे से एग्री करते हो तो ज़रूर मेंशन करना कि मैम एग्री करते हैं कि दोनों ही पैसेज बहुत ही आसान थे, इजीली आपको आंसर्स इनमें से मिल रहे थे। तो व्हाट गोज ऑन एंड ऑन, प्रोग्रेशन ऑफ टाइम एंड टाइड इज़ द राइट आंसर। देन when shall we be able to decide for our success or failure? When we are able to manage our time. ओके, बहुत ही आसान पैसेज था, टाइम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। What will happen if you waste time? Time will waste you. बहुत ही आसान था इसका आंसर भी। What will happen if you don't utilize your time effectively while taking exam? You will have to leave 1 or 2 questions. इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन था और मेरे स्टूडेंट्स भी कह रहे थे मैम मैथ्स कहाँ से आ गई इंग्लिश में। तो देखिए इतनी ज़्यादा मैथ्स तो यहाँ पर नहीं थी। हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन एन आवर, तो ये आपको कैलकुलेट करना था कि 1 सेकेंड के अंदर, 1 घंटे के अंदर कितने सेकेंड्स होते हैं। तो 1 घंटे के अंदर मिनट कितनी होती हैं? 60। 1 मिनट के अंदर कितने सेकेंड्स होते हैं? 60। तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 इज इक्वल टू 3600 इज द राइट आंसर हियर। ओके, तो 3600 सेकेंड्स होती हैं। कम टू ग्रामर्स पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में आप ये देखिए, आपको पता ही है कि आपके 3 ही टॉपिक्स हैं सिलेबस के अंदर, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच, डिटरमिनर्स और टेंसेस। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पर बेस्ड था। वी डैश वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे येस्टरडे। अब येस्टरडे यहाँ पर मेंशन्ड है। येस्टरडे देखते ही हमें ये पता चल जाता है कि ये हमारा पास्ट टेंस का सेंटेंस है और यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस ही आएगा। तो सिंपल पास्ट टेंस के हिसाब से वर्ब की सेकंड फॉर्म, वी सेलिब्रेटेड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे येस्टरडे। If you dash hard during COVID-19, you would have gotten great honor. Would have gotten लिखा हुआ है, right? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है if you had worked hard. Okay, if you had worked hard during COVID-19, you would have gotten
great honor. Our teacher completes the syllabus every year in November, but this year he dashed it in March because of a strange disease. अब यहाँ पर मेरे हिसाब से दो ऑप्शंस राइट हैं. जो आपके टीचर्स हैं दे कैन वेट फॉर द राइट आंसर, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हम लीनियंसी यहाँ पर कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को यहाँ पर पॉइंट्स मिल सकते हैं. हैज़ कंप्लीटेड भी सही है और विल कंप्लीट भी यहाँ पर बिल्कुल सही है. तो इन दोनों में से आपको जो भी ठीक लगे, बच्चों ने जो भी कर रखा है आप उसको मार्क्स दे सकते हैं. देखिए मैं तो दूंगी, यदि दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन सही है तो, या फिर बोर्ड के आंसर की कि आप वेट करके उसे भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं. अदरवाइज मेरे हिसाब से दोनों ऑप्शंस यहाँ पर सही हैं, हैज़ कंप्लीटेड भी और विल कंप्लीट भी. नाउ There are dash students who couldn't prepare well this year. अब determinants भरने हैं यहाँ पर, तो there are several students. Okay, I brought a new pen and dash new exam board today. I brought a new pen and a new exam board today. आएगा इसके अंदर. I have never visited the Taj Mahal situated at Agra. तो the आएगा यहाँ पर. अब इसके बाद ये conjunctions और prepositions पर based हैं. अगले 4 questions दो के हिसाब से. ये parts of speech के topics हैं, जैसे कि examiner आजकल इस तरह से पूछ लेते हैं. This is the house which और that आएगा यहाँ पर. I bought 10 years ago. I know the person who has just gone from here. इस तरह से prepositions देख लेते हैं. The police came into the room for investigation. अब इसके ऊपर भी जो है मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि इन या इंटू में से कौन सा लेंगे, टू तो नहीं लेंगे. तो देखिए इसके अंदर क्या है कि जैसे ऐसा लग रहा है इस सेंटेंस को देखकर कि वो जो प्रोसेस है वो अभी चल रही है. ओके, तो द पुलिस केम इनटू द रूम फॉर इन्वेस्टिगेशन. तो पुलिस अभी सामने अंदर आई है रूम के इन्वेस्टिगेशन के लिए. तो दिस एक्शन इज टेकिंग प्लेस, तो वो मूवमेंट वाली बात आ जाती है यहाँ पर. तो इनटू मेरे हिसाब से यहाँ पर बिल्कुल सही है. ऑल द स्टूडेंट्स स्टार्टेड टॉकिंग एज देयर वाज नो टीचर इनसाइड द रूम. ये आसान था, इनसाइड द रूम, राइट. अब चलिए आगे देख लेते हैं. ये आपका लिटरेचर पोर्शन आ गया है टेक्स्ट बुक्स में से, और इसके अंदर 4th क्वेश्चन था आपका, जिसमें से आपको एक पैसेज मिला हुआ था. और ये जो पैसेज था ऑब्वियसली फर्स्ट चैप्टर में से था, हॉर्नबिल वाली बुक में से. और इसके करेक्ट आंसर्स हम जल्दी से देख लेते हैं. हु इज आई इन द पैसेज, तो हमें पता है द ऑथर इज आई हियर इन द पैसेज. इन सभी ऑप्शंस में से द ऑथर. वेयर वॉज द ऑथर गोइंग, कहाँ जा रहा था ऑथर? टू एब्रोड, वो बाहर विदेश में पढ़ने के लिए जा रहा था. हु केम टू लीव द ऑथर एट रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए ऑथर के साथ कौन आया? हिज ग्रैंड मदर. वॉट वॉज द ग्रैंड मदर डूइंग एट दैट टाइम, ग्रैंड मदर उस समय क्या कर रही थी? यहाँ पर टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, डूइंग प्रेयर. ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन जो है इट इज द राइट आंसर. What did the author think as the last sign of physical contact between them? Author को क्या लग रहा था कि उनके बीच में ये last physical contact हो सकता है, because author was expecting grandmother to be no more when he comes back from abroad after 5 years. तो it is a kiss on his forehead. When grandmother kissed on his forehead, she didn't say anything, any word. She never said any word, and just she kissed on his forehead. And the author thought that it is perhaps the last physical contact between them, and author would not see grandmother when he comes back after completing his studies in abroad. Come to the next passage. ये आपका लैंडस्केप ऑफ द सोल वाले चैप्टर में से आया था. हु इज द राइटर ऑफ दिस पैसेज? नेथली ट्रेवरॉय. देन फ्रॉम विच चैप्टर हैव दिस लाइन्स बीन टेकन, कौन से चैप्टर में से ली गई हैं लाइन्स? लैंडस्केप ऑफ द सोल. हु वांट्स द रीडर्स टू बोरो हिज आइज? द यूरोपियन पेंटर. और हुज लैंडस्केप इज नॉट अ रियल वन? चाइनीज पेंटर्स. सब कुछ इसमें इजीली मिल रहा था पैसेज के अंदर. वैसे भी जब टेक्स्ट बुक में से आंसर आता है, क्वेश्चन आते हैं, तो हम इजीली उसको कर ही लेते हैं. और दोनों में से आपको वैसे एक करना था. द वर्ड लेजरली मूवमेंट इन द पैसेज मीन्स, द वर्ड लेजरली मूवमेंट यहाँ पर किस लिए आया है? देखिए इसमें से 4 ऑप्शंस थे. मेरे हिसाब से इसके अंदर होना चाहिए स्पेयर टाइम. जब भी हमारे पास खाली समय होता है तो उस समय हम कोशिश करते हैं कि उसमें कुछ करें एक्टिविटी. तो यहाँ पर जो चाइनीज पेंटर है वो यही चाहता है कि एक लेजरली मूवमेंट हम उसके लैंडस्केप में लें, यहाँ वहाँ अच्छे से देखें. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन. अभी पोएम के स्टेंजा आए हुए हैं, दो में से कोई भी एक करना था. When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine? Obviously childhood वाली पोएम में से है. फर्स्ट क्वेश्चन भी यही है. पोएट कौन है? मार्कस नीटन. और फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ थॉट्स टेल दैट हिज चाइल्डहुड हैज़ गॉन. तो चाइल्डहुड चला गया है. ओके, तो ऐसा कब रियलाइज होता है ऑथर को? तो ये तब रियलाइज होता है जब वो ये सोचता है कि उसके जो विचार हैं वो उसके खुद के हैं, ना कि किसी और के. राइट, तो थॉट्स दैट वर नॉट ऑफ अदर पीपल. ऑप्शन ए इज राइट हियर. व्हाट इज अ राइम स्कीम इन द स्टेंजा? अब देखा जाए तो इस पोएम के अंदर ए बी बी सी सी डी इस तरह से राइम स्कीम फॉलो हो रही है. लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली स्टेंजा की बात करें तो इसके अंदर कोई भी राइम स्कीम नहीं दिखाई दे रही है. तो नो राइम स्कीम शुड बी द राइट आंसर हियर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फाउंड इन द स्टेंजा? आप देखिए बेटा, फाउंड के हिसाब से आप गॉट भी सोच सकते हो, रिसीव भी सोच सकते हो, केम टू रिसीव भी सोच सकते हो. लेकिन यहाँ पर क्या है कि फाउंड का मतलब है द ऑथर रियलाइज्ड मीन्स ही केम टू नो, उसे पता चला. तो फाउंड का मतलब है यहाँ पर केम टू नो.
इट इज़ द इंजन ऑफ अ फैमिली। जी हाँ, लेबरडम टॉप में से ये जो है स्टैंजा आपका लिया गया है। और पोइट कौन है इसके? शर्ली टॉल्सन। दोनों क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट और सेकंड। हु इज़ द इंजन ऑफ द फैमिली इन दिस पोएम? अब देखिए यहाँ पर भी मेरे हिसाब से 2 ऑप्शंस करेक्ट होने चाहिए, राइट? तो यदि बच्चों ने स्मॉल बर्ड किया है तो वो भी ठीक है, क्योंकि गोल्डफिंच जो बर्ड है वो अपने जैसे यंगर वंस के लिए खाना लेकर आती है, ओके? और फिर उसके बाद पूरा का पूरा पेड़ जो है वो एक मशीन से कंपेयर किया है और वो पूरा का पूरा पेड़ हिलने लग जाता है बिकॉज ऑफ इंजन ऑफ दैट स्मॉल बर्ड गोल्डफिंच मूवमेंट, राइट? और लेबरनम जो है ये भी बहुत जगह आंसर दिया हुआ है, दोनों को ही इन्होंने इंजन कंसीडर किया है। तो इन दोनों में से जो भी बच्चों ने कर रखा है हम उसे कंसीडर कर सकते हैं। हु इज शी इन द पोएम? शी यहाँ पर कौन है? शी यहाँ पर गोल्डफिंच है, ओके? वेयर डज शी लॉन्च अवे? वो कहाँ पर चली जाती है बाद में? टुवर्ड्स इनफाइनाइट, स्काई की ओर चली जाती है। सीधा सा मेंशन भी है पोएम में, टुवर्ड्स इनफाइनाइट। अब इसके बाद हॉर्नबिल के एमसीक्यूज थे आपके पास। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, एनी 5 हमने करने थे। व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइफ ऑफ क्रॉकर हैरिस इन द ब्राउनिंग वर्जन? तो क्रॉकर हैरिस की वाइफ का नाम, जी हाँ, मिली क्रॉकर हैरिस। सो मिली इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। द ऑथर ऑफ द चैप्टर द एलिंग प्लैनेट कौन है? नानी पालकीवाला। द फेमस पेंटर वू दाउजी लिव्ड इन? यस। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर बाय चांस जो सभी के सभी ऑप्शंस हैं वो गलत हैं और आंसर जो है वो इसका 8th सेंचुरी आना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों ने चाहे कुछ भी किया हो या ना किया हो, हमें इसका 1 नंबर तो उनको फ्री का देना ही पड़ेगा। सो दैट विल बी द ग्रेस मार्क फॉर द स्टूडेंट्स। ये तो मिसप्रिंट है या टाइपो है, जो भी है। देखिए आप, द टूम्ब ऑफ किंग टट वॉज डिस्कवर्ड इन, जो किंग टट का टूम्ब है वो कब डिस्कवर किया गया था? 1922 में। नेम ऑफ द शिप मेड बाय गॉर्डन कुक एंड हिज फ्रेंड वाज द वेव वॉकर। तो गॉर्डन कुक, ये सेकंड चैप्टर, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, ओके? होम डिड द ग्रैंड मदर फीड इन द आफ्टरनून? ग्रैंड मदर दोपहर में किनको खिलाती थी? स्पैरोज को खिलाती थी। अब देखिए स्नैपशॉट्स के एमसीक्यूज हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ मुराद्स फादर इन द स्टोरी? द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, जोराब वाज द नेम ऑफ मुराद्स फादर इन द स्टोरी। ऑप्शन बी इज राइट हियर। हु ओपनड द डोर व्हेन द नैरेटर विजिटेड मिसेस डोरलिंग सेकंड टाइम? मिसेस डोरलिंग के पास जब नैरेटर जो है मिसेस एस की डॉटर आती है तो दूसरी बार दरवाज़ा कौन खोलता है? तो दूसरी बार बेटा डॉर्लिंग की डॉटर खोलती है। ऑप्शन बी इज राइट हियर। रंगास फादर वॉज एन अकाउंटेंट, रंगा के जो फादर हैं वो एक अकाउंटेंट हैं, अकाउंटेंट थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन हैड अ बेस्ट फ्रेंड, हिज नेम वाज, हाँ मुझे पता है कि आपको आता होगा, यूरी। हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन मिसेस पियर्सन्स फैमिली? सो देयर वर बेसिकली 4 मेंबर्स इंक्लूडिंग मिसेस पियर्सन ऑफ कोर्स। एंड्रू मेंशन वॉज अ, एंड्रू मेंशन कौन था? जी हाँ, वो एक डॉक्टर था। नाउ कम टू पार्ट बी, राइटिंग स्किल्स। अब देखिए बेटा इसके अंदर क्या करना था आपने? यू आर मिस्टर गौरव गौरी ऑफ क्लास 12th, राइट अ नोटिस फॉर अ स्कूल नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ योर स्कूल, रिक्वेस्टिंग देम फॉर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। और यू वांट टू सेल योर बुक्स ऑफ क्लास 11th, राइट अ नोटिस for your school notice board for an advance booking of complete set of books of 11th class that you will be able to give only after the declaration of result। तो इसमें 2 नोटिस आपके पास आए हुए हैं, दोनों में से कोई भी एक नोटिस करना था। यदि आपने मेरी नोटिस वाली वीडियो देखी है तो आपको ध्यान होगा कि फॉर्मेट इसके अंदर क्या रहेगा। तो स्कूल का नाम आपने सबसे पहले लिखना होता है। यहाँ पर स्कूल का नाम लिखा नहीं हुआ है, आप अपनी मर्जी से कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हो, ABC सीनियर सेकेंडरी स्कूल XYZ, इस तरह से करके फिर नोटिस लिखेंगे, डेट डालेंगे, टाइटल डालेंगे। जो अंदर का मटेरियल है वो मैंने आपको बता ही रखा है कि 2, 3, 4 लाइनें होती हैं और लास्ट पे जो है आपका जैसे गौरव गौरी में से एक के साइन कर देंगे और फिर उसके बाद जो है क्लास 12th वहाँ पर मेंशन करेंगे, अपना नाम कंप्लीट करके फिर क्लास 12th मेंशन करेंगे। एंड देन इसी तरह से जो सेकंड वाला ऑप्शन यदि क्वेश्चन कर रहे हैं तो ABC नाम आप वहाँ पर लिख सकते हो, साइन करेंगे ABC के और ABC नाम लिखेंगे, क्लास 11th कर देंगे। बॉक्स में बनाएंगे, बॉक्स को बिल्कुल भी नहीं भूलना था। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका मैसेज पर बेस्ड है और मैसेज मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझा रखे हैं। और आप ये देखिए यहाँ पर रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन एंड राइट अ मैसेज। शशांक रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम हिज सिस्टर फ्रेंड हु वाज नॉट एट होम, ही लेफ्ट अ मैसेज। ये सोमेश है बेसिकली, ओके? सोमेश ने रिसीव किया था कॉल, श्वेता ने कॉल किया था, प्रिया के लिए किया था। तो आपको पता ही है कि सबसे पहले हम डेट और टाइम ये सब लिखते हैं और डियर प्रिया कर देंगे, ओके? और क्या बोलेंगे कि श्वेता कॉल्ड यू और क्या मैसेज दिया है? मैसेज यहाँ से लेंगे हम, जो श्वेता ने बात बोली है ना कि भी देयर विल बी नो क्लास टुमारो बट दे विल सेलिब्रेट वाटर्स डे, ओके? सो
यहाँ से आप इसको मेंशन करेंगे एंड देन आप इस मैसेज को कंप्लीट करेंगे बाय साइनिंग एज सोमेश, ओके, कि सोमेश मैसेज दे रहा है। अब ठीक है, इसी तरह से भाविक और रवीना के बीच में कन्वर्सेशन है, तो जूही के लिए फ़ोन आया है तो डियर जूही के हिसाब से लिखेंगे। मैसेज भी आपको बॉक्स पे बनाना है, इसका ध्यान रखेंगे। लास्ट में आप सिग्नेचर करेंगे किसके, रवीना के, और उसको बोलेंगे कि भी भाविक ने फ़ोन किया था और ये बताना है कि भी जैसे डांस एकेडमी उसने पहुंचना है 5 बजे और ओल्ड डांस इंस्ट्रक्टर इज कमिंग to take a special class and for selection of team for state level dance competition, right? अब 10th क्वेश्चन देख लीजिए। ये लेटर पर बेस्ड था कि आपको एक कोई जैसे घड़ी मिली थी, ओके, सिस्टर ने दी थी आपके बर्थडे पर, मे बी बर्थडे चलो मेंशन नहीं है यहाँ पर, लेकिन एक घड़ी गिफ्ट मिली थी आपको HMT की, और वो 2 महीने से काम नहीं कर रही है, तो वो गारंटी पीरियड में थी। तो उसके सेल्स मैनेजर को जो है, शिवा वॉच कंपनी के सेल्स मैनेजर को आपने एक लेटर ऑफ कंप्लेंट यहाँ पर लिखना है घड़ी से रिलेटेड। यू आर द मॉनिटर ऑफ योर क्लास, राइट एन एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ योर क्लास रिक्वेस्टिंग प्रिंसिपल टू अरेंज अ टूर टू आगरा इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशनल टूर। बहुत आसान थी, एप्लीकेशन थी, मोस्ट प्रोबेबली आपने यही वाली एप्लीकेशन सॉल्व करी होगी यदि आप इजीली उसे करना चाहते हो तो, या हो सकता है कि कुछ बच्चों ने लेटर राइटिंग का भी सॉल्व किया होगा। बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस मैंने आपको बनाकर दी हुई हैं। एप्लीकेशन में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ज़रूर मेंशन करनी होती हैं, यदि आपने वो सब किया होगा तो आपके इसमें भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो टॉपिक है, ये यदि क्लास 11th के स्टूडेंट्स देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाय चांस किसी और क्लास के स्टूडेंट के कान में भी मेरी आवाज़ जा रही है इस वीडियो को देखते हुए, तो बेटा नोट कर लो, कोविड-19 वाला जो ये टॉपिक है ये हर लेवल पर पूछा जा रहा है। ये जैसे 11th क्लास में भी आया है, ये अभी और भी पेपर्स पीछे हो रहे थे डिफरेंट स्कूल्स के खुद के हाउस जैसे लेवल पर, या प्री बोर्ड्स हुए हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, हर जगह ये वाला टॉपिक पूछा जा रहा है, राइट। तो आप इस टॉपिक को ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। मैंने भी अपनी फॉर्मेट्स वाली वीडियो में इसको बनाकर दिया हुआ है आपको, कोविड-19 पर कुछ लाइन्स बनाकर दे रखी हैं। इस टॉपिक को आप ज़रूर प्रिपेयर करके जाना, आपका भी यही आया था। और बेनिफिट्स ऑफ ट्री प्लांटेशन, दोनों ही टॉपिक्स बहुत आसान थे पैराग्राफ राइटिंग के लिए। व्हाट वर द डेंजर्स फेस्ड बाय वेव वॉकर ड्यूरिंग राउंड द वर्ल्ड वॉयज बाय गॉर्डन कुक, ठीक है। तो इसमें आपको डेंजर्स बताने थे वेव वॉकर ने जो फेस किए थे। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई वाले चैप्टर में से बहुत ही आसान दूसरा क्वेश्चन भी है। व्हाट डू यू गैदर अबाउट क्रॉकर हैरिस फ्रॉम द प्ले द ब्राउनिंग वर्जन। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरी वो वीडियो जो कि आप लोगों ने वायरल कर दी है यूट्यूब पर, उस वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल क्लियरली दिया हुआ है। 5 नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसमें से 5 ही नंबर का आपका कोविड-19 वाला टॉपिक था। राइटिंग सेक्शन वाले जो टॉपिक हैं वो भी सब मेरी वीडियोस के अंदर कवर्ड अप है, तो आप देख सकते हो कि DS इंग्लिश चैनल कितना अच्छा काम कर रहा है। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, इसी बात के ऊपर लाइक कर देना। 13th क्वेश्चन देखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स ईच, अटेम्प्ट एनी 2। 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चंस करने थे। हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर डेज आफ्टर व्हेन द ऑथर ग्रू अप। तो आपको पता है इसके 3 वो हैं जैसे पॉइंट्स हैं, है ना, स्पिनिंग द व्हील्स, फीडिंग स्पैरोज एंड टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी और प्रेइंग, है ना। तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा इसका। ये भी मैंने आपको अपने उस वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस तरह से ग्रैंड मदर अपना टाइम पास करती थी, जब वो अपने डेज पास करती थी जब ऑथर बड़ा हो गया था। व्हाई डिड द बॉय किंग चेंज हिज नेम फ्रॉम टूटनखातन टू टूटनखामन। ओके, आपको पता है कि टूटनखामन उसने अपना नाम, क्योंकि अमून जो गॉड सन गॉड है उसकी वर्शिप उसने स्टार्ट कर दी थी, इस वजह से अपना नाम चेंज कर लिया था। व्हाट हैपेंड व्हेन टेप्लो लाफ्ड एट द जोक टोल्ड बाय हिज मास्टर क्रॉकर हैरिस। तो उस समय क्या हुआ जब टेप्लो हंसा, जब क्रॉकर हैरिस ने उसको जोक सुनाया, तो फिर क्रॉकर हैरिस ने कहा कि अरे वाह टेप्लो, तुम्हें तो बहुत अच्छे से ग्रीक लैंग्वेज आ गई, तो तुम ऐसा करो कि भी ये अकेले अकेले तुम हंस रहे हो, सभी क्लास को इस जोक का मजा लेने दो और सबको इस जोक को आप ट्रांसलेट करके सुनाओ। अब टेप्लो की हालत खराब थी, क्योंकि वो तो बस इसीलिए हंसा था कि भी क्रॉकर हैरिस को बुरा लगेगा कि उसके जोक के ऊपर कोई नहीं हंसा, तो टेप्लो की हालत खराब थी। तभी की तभी फिर मिली आ जाती है, तो ये जो बात है यहीं पर ही रह जाती है फ्रैंको टेप्लो के बीच में। आंसर एनी टू द फॉलोइंग इन 40 to 50 वर्ड्स ईच। व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम। पहला क्वेश्चन बेटा एक्सरसाइज का, बहुत ईजी। व्हाई हैज दिस वर्ड बीन यूज्ड। ओके, तो कार्डबोर्ड क्या है, फोटोग्राफ है, और क्यों यूज किया है, मेमोरीज के लिए। व्हाट इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ रेन इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। कुछ भी लिख सकते हो इसके अंदर, रेन कहाँ से पैदा होती है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, फिर रेनफॉल। ओके, तो ये साइक्लिक मूवमेंट चलती रहती है। वाटर साइकिल के बारे में आपने इसमें बेसिकली बताना था। सेंट्रल आइडिया पूछ रखा है चाइल्डहुड का, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं सेंट्रल आइडिया के ऊपर बेस, तो ये उन्हीं में से एक था। हाउ डिड द राइटर प्लान द मैरिज ऑफ रंगा एंड रत्ना। राइटर ने क्या प्लान बनाया रंगा और रत्ना की मैरिज के लिए, कि उसने
पहले तो शास्त्री को सेट किया, रंगा का मन बनाया, बाद में उसने रंगा और रत्ना को आपस में मिलाया। ठीक है, राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पियर्सन। तो ये भी आपको मैंने 5 नंबर में सॉल्व करके दे रखा है, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स के इंपॉर्टेंट वीडियोस वाली वीडियो के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो के अंदर, कि मिसेस पियर्सन का कैरेक्टर स्केच जो है वो आपने यहाँ पर लिखना था। अब 16th क्वेश्चन है आपका, इसमें भी आपको 30 to 40 वर्ड्स ईच में आंसर देना है। व्हाट लास्ट एफर्ट डिड एंड्रू मेंशन डू टू रिवाइव द चाइल्ड इन द स्टोरी बर्थ। क्या लास्ट एफर्ट किया एंड्रू मेंशन ने? आपको पता है कि उसने जैसे रफ सा टॉवल लिया, उसकी चेस्ट को क्लीन किया और उसके बाद अपनी फिंगर्स को उसकी टाइनी चेस्ट के ऊपर रखा और लास्ट में उसको पुश किया, उसको दबाया और तभी की तभी एक बबल उसके नोज में से निकला, बच्चा था वो रिवाइव हो गया था। हाउ एंड वाई डिड मिसेस पियर्सन बिकम मिसेस फिट्जरल्ड। अब मिसेस पियर्सन जो है मिसेस फिट्जरल्ड कैसे बनी? कोई भी 2 क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, वो आपको पता है, वो उन्होंने एक मैजिक स्पेल किया था, उसकी सहायता से मिसेस पियर्सन क्या बन गई थी? मिसेस फिट्जरल्ड। हाउ डिड यूरी हेल्प एल्बर्ट इन गेटिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम अ डॉक्टर। यूरी ने एल्बर्ट की हेल्प कैसे की एक डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेने के लिए? तो आपको पता है यूरी का एक फ्रेंड था, ओके, एंड देन यूरी ने एल्बर्ट के लिए उससे अपॉइंटमेंट ले ली और फिर उसके बाद डॉक्टर ने उसको ईजिली जैसे सर्टिफिकेट दे दिया, क्योंकि उससे भी न्यूली पास किया था मेडिकल एग्जाम के लिए, मेडिकल एग्जाम, और नया नया डॉक्टर बना था, तो उसको पता था कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको क्या प्रॉब्लम होती है स्कूल्स अटेम्प्ट करने में। तो यहाँ पर आकर मैंने आपको सभी जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स बता दिए हैं, और जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, उनके आंसर्स की मैंने यहाँ पर आंसर की प्रोवाइड की है। डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन दिस वीडियो कि आपका पेपर कैसा हुआ और आपके लिए डीएस इंग्लिश चैनल कितना हेल्पफुल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि 12th क्लास का भी सारा सिलेबस मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, और इसी तरह से आपके लिए जो भी वीडियोस हेल्पफुल होंगी मैं आपके लिए समय समय पर लेकर आती रहूँगी। एक बार फिर से मैं ये बैकवर्ड्स जो है इस वीडियो को प्ले कर रही हूँ कि ताकि आप चाहो तो स्क्रीनशॉट जो हैं उनको आप लेकर रख सको, और इसी तरह से आप अपना सपोर्ट और प्यार और सम्मान जो है वो इस चैनल के लिए बनाकर रखिए, और यही आपकी भावनाएं हैं जो मुझे मोटिवेट करती हैं कि मैं बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाऊं। और न सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि जो मेरे फेलो टीचर्स हैं वो भी मेरी वीडियोस को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और वो ये भी मेंशन करते हैं कि मैम आपकी जो वीडियोस हैं वो रियली स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो सभी बच्चे एक बार फिर से चैनल को बहुत सारा प्यार और सम्मान देने के लिए आपका फिर से तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स a lot for watching this video. Stay tuned to DS English for more such important and informative and educational videos. और हाँ बेटा, चैनल को आप सबके साथ शेयर करो और इसको जितना हो सके सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियोस को, ताकि मुझे इसी तरह से मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए बहुत ही अच्छे और प्यारे वीडियोस बनाने का। Lots of thanks once again. Bye bye for now. See you very soon in the upcoming videos, and yes, wish you all the very best for your results. Bye bye.